एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी और मैं आपके सामने अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है उसको लेकर के आए हैं। ये बेसिकली एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसको रिगार्डिंग ही उनकी चॉइस पे बेस्ड होकर ही हमने ये टॉपिक का जो है ये वीडियो बनाया है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम किस तरीके से साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम देखेंगे। तो फिलहाल उसको देखने से पहले हम पहले इसका फ्लो चार्ट समझते हैं कि कैसे ये एल्गोरिथम हमारी काम करती है। तो इनिशियली देखा जाए तो ये जो एल्गोरिथम हमारी है उसको डेवलप किया था एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने 1950 में। और ये जो एल्गोरिथम है हमारी बेसिकली ये एक रिसर्च के दौरान डेवलप की गई थी, जो रिसर्च हमारी लंदन में चल रही थी क्रिस्टलोग्राफी पर। उस रिसर्च के दौरान इसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का इन्वेंशन एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने 1950 में किया था। तो देखते हैं कि ये एल्गोरिथम हमारी कैसे काम करती है। तो पहले फ़िलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये एल्गोरिथम हमारी जो है किस पर्टिकुलर बिट्स के लिए काम में आएगी। तो हम अगर जहाँ तक बात करते हैं, जहाँ तक सभी लोग जानते होंगे कि जो बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है हमारी, वो बेसिकली साइंड नंबर्स के लिए काम में आती है। यानी अगर कोई भी बिट्स हमारी साइंड नंबर्स में या टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखी है या टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में है, तो उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर कोई भी बिट के आगे अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है तो उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर दो एंटिटी की। इनिशियली स्टार्टिंग लेवल पे हमारे पास दो एंटिटी होती हैं, जो एक होता है मल्टीप्लिकेंट और एक होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट को हमने यहाँ पे वाई से डिनोट किया है, मल्टीप्लायर को हमने यहाँ पर क्यू से डिनोट किया है। जो मल्टीप्लिकेंट है मतलब है उस जिसको मल्टीप्लाई करना है, और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो है मल्टीप्लायर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने y को 7 ले रखा है, जिसको हमने बाइनरी में डिनोट किया 4 बिट में, वो आपके सामने है। और q जो हमारा है वो मल्टीप्लायर है, जिसको हमने 3 डिनोट कर रखा है, वो मल्टीप्लायर है। एज ए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसको बताएंगे कैसे इस पर बोथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम वर्क करेगी। अभी आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे इस फ्लो चार्ट के बाद। तब अब बात करें कि जो हमारा एक्शन है, एक हमारा एज अ वेरिएबल है, जो एज अ आइडेंटिटी है, जो हम पार्शियल प्रोडक्ट के तौर पर ऐड करते हैं या इसमें हम चेंजेस परफॉर्म करते हैं, वो यहाँ पर दिखता है। क्योंकि जो रिजल्ट अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा एंड प्रोडक्ट में, वो भी एक्स और क्यू की फॉर्म में ही दिखाई पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक्स को इनिशियल लेवल पे, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे कोई वैल्यू उसकी नहीं मिलेगी, तो इसको हमें जीरो काउंट करना पड़ेगा, ये जीरो प्लेस करना पड़ेगा। Q1+1 जो हमारी है वो Q1 से नेक्स्ट बिट है, आगे की बिट है। तो इनिशियल लेवल पे फर्स्ट स्टेज पे हमें उसको जीरो प्लेस करना पड़ेगा। और जो सी है, सी यानी काउंटर वेरिएबल, कितनी बार हमें ये इटरेशन को परफॉर्म करना है वो डिपेंड करेगा हमारे नंबर ऑफ बिट्स पे, यानी एन पे। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पर 4 बिट ली है तो यहाँ पर एन जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर बेसिकली हमें दो बिट्स को चेक करना होता है। दो बिट्स कौन कौन सी चेक करनी पड़ती है? Q1 को चेक करना पड़ता है और दूसरा Q1+1 को चेक करना पड़ता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर Q1 लिया हुआ है, इस पर्टिकुलर स्टेप पे अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो जब हमारा यहाँ पर Q1 होगा, ये हमारा Q1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये Q1 हो जाएगा, और इनिशियल लेवल पे Q1+1 हमारा क्या है? 0 हो जाएगा। तो जब इस स्टेज की बात करें तो Q1 हमारा क्या लिया था हमने, यहाँ पे आया है वो 1 आया है, और Q1+1 0 है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए हमारा ये 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हमें मिलना है। तो 1 0 के कॉम्बिनेशन के लिए आप देखिए कि आपको राइट जाना है, सॉरी लेफ्ट में जाना पड़ेगा। जब लेफ्ट में आप जाएंगे तो 1 0 के लिए आपको क्या परफॉर्म करना है? जो x वैल्यू है उसमें हमें y+1 करना होगा। यानी कहने का मतलब आप अगर देखें तो इसमें हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा, यानी x में से y का टूज कॉम्प्लीमेंट या y को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये अगर देखा जाए तो बेसिकली ये ओवरऑल क्या है? y का सब्सट्रैक्शन ही डिनोट कर रहा है। तो आप इसको चाहे एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर y यानी मल्टीप्लिकेंट का कॉम्प्लीमेंट लेकर के उसमें x में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो आपको चाहे इसको सब्सट्रैक्शन बोलिए या y का कॉम्प्लीमेंट उसमें ऐड कर दिए उस तरीके से। देन अगर Q1 और Q1+1 0 या 1 0 1 मिल रहा है, यानी Q1 के प्लेस पे 0 मिला है और Q1+1 के प्लेस पे 1 मिला है, तो उस केस में आपको x के साथ सिंपली y को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर इन दोनों केस के अलावा, अब अगर आप लेफ्ट जाओगे तो लेफ्ट के केस में आपको देखना है कि Q1 हमारा अगर 1 मिल रहा है और Q1+1 0 मिला है, तो उस केस में आपको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। और सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस सब्सट्रैक्शन की होगी। और अगर आपको Q1 हमारा 0 मिल रहा है और Q1+1 1 मिलेगा, तो आपको इसमें एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और एडिशन कैसे होगा? कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर इन दोनों केस के अलावा, यानी दो बिट्स हैं तो दो बिट्स में मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इन दोनों के अलावा 0 1 या 1 0 के अलावा भी अगर कोई कॉम्बिनेशन हमें मिलता है
तो वो मिलेगा क्या, या तो दोनों 0 हो सकते हैं या दोनों 1 हो सकते हैं। तो उन दोनों केसेस में आपको क्या परफॉर्म करना ही पड़ेगा, अर्थमेटिक शिफ्ट परफॉर्म करनी पड़ेगी एक्स और क्यू के बीच में। एक्स और क्यू के बीच में अर्थमेटिक शिफ्ट परफॉर्म करेगी, यानी क्यू की जो लास्ट मोस्ट बिट होगी वो लॉस हो जाएगी, और एक्स की जो लास्ट मोस्ट बिट होगी वो क्यू की nth बिट बन जाएगी। ठीक है, तो वो आपको अर्थमेटिक शिफ्ट दोनों के बेस में परफॉर्म करना पड़ेगा, और जब एक बार अर्थमेटिक शिफ्ट परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो सी की वैल्यू है वो डिक्रीज कर देगी काउंटर। सी की वैल्यू अगर 4 है तो 4 से वो 3 पर आ जाएगा। मतलब जब जब आप शिफ्ट एडिशन परफॉर्म करोगे, जब जब आप सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करोगे, तो उन दोनों केसेस के बाद आपको हमेशा हर बार हर स्टेप पे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करनी पड़ेगी एक्स और क्यू के बीच में, और उस शिफ्टिंग के दौरान आपको सी की वैल्यू बार बार घटानी है। ठीक है, तो दो केसेस में आपको शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, एक तो डायरेक्ट, तीन केसेस में, एक तो डायरेक्ट जब आपको कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा है तब उस केस में आप करेंगे, यानी ये वाला सेंटर वाला केस। और जब आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ रहा है तो उस केस में आप राइट और लेफ्ट केसेस को सॉल्व करने के बाद आपको अर्थमेटिक शिफ्ट परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब इस स्टेप के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम सी की वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि जब आपने देखा सी की वैल्यू 4 ली है, तो 4 को खत्म करने के बाद 3 से 2 पर और 1 से फिर देन 0 पर, तो कहीं ना कहीं 0 ही आएगी। तो जब 0 अगर आ जाएगी तो हमारा जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जो आउटपुट हमारा आएगा वो क्या आएगा, एक्स और क्यू में जो वैल्यू लास्ट में बच रही होगी वही हमारा आउटपुट के तौर पर यहाँ शो कर दी जाएगी। अब अगर मान लीजिए किसी समय पे, जैसे मान लीजिए हमने वहाँ पे पहले स्टेप पे किया तो हमने 4 वैल्यू लेके चले थे, तो 4 वैल्यू लेके जब चले थे तो स्टार्टिंग में जब एक इटरेशन परफॉर्म किया तो वहाँ पर वैल्यू सी की हो गई 3। तो अब हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे तो सी की वैल्यू में 0 नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू 0 नहीं मिली तो वापस हम इस पर्टिकुलर लूप के थ्रू यहाँ पर फिर से आ जाएंगे, और फिर से जब आएंगे तो फिर से हम Qn और Qn+1 की वैल्यू चेक करेंगे, और जो चेक करने के दौरान इन तीनों कंडीशंस में से जो भी कंडीशंस होगी उसको परफॉर्म करने के बाद वापस हम ये चीज़ परफॉर्म करते चले जाएंगे, और ये चीज़ हम बार बार परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये बूथ मल्टीप्लिकेशन का फ्लो चार्ट वर्किंग में रहेगा, और इसी तरीके से कुछ एल्गोरिथम भी वर्क करेगी। अभी मैंने जो एग्जांपल आपको 7 और 3 ले रखा है, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसका प्रोडक्ट 21 आएगा, और वो भी बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम काम करती है। ठीक है, और पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।